तो फिर क्या तुम मुझे यही दिखाने के लिए यहां पर लाए हो? काफी देर की खामोशी के बाद वीर फाइनली अपना सिर उठाता है और ब्लाइंड मैन से पूछता है, इस रिंग का ओनर चाहता है कि तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि डेमीगॉड बनने से पहले तुम्हें देगची के अंदर जो चीज मौजूद है वो खाने की जरूरत है। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के ब्लाइंड मैन वीर से कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि एक रिंग और यह आधा अधूरा मैसेज मुझे कन्विंस करने के लिए काफी है? वीर भी इक्वल तेवर के साथ ब्लाइंड मैन से कहता है, अगर यहां पर इस समय उसके डैड भी उसके ठीक सामने खड़े होते तो भी वो उनके भी गाल खींचकर चेक करता और उन्हें प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करने के बाद ही इस बात पर भरोसा करता कि वो वाकई में उसके डैड हैं। क्या तुम बिल्ली का रंग जानते हो? ब्लाइंड मैन वीर से पूछता है, और उसकी बात सुनकर वीर को समझ में नहीं आता कि ऐसा सवाल करने से उसका क्या मतलब है, क्योंकि बिल्लियां तो बहुत से अलग अलग रंगों में आती हैं। यह किसी तरह का कोई सीक्रेट हैंडशेक या कोड तो नहीं है ना? I mean, अगर होगा भी तो मुझे पता नहीं होगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर तो हूं नहीं। वीर ब्लाइंड मैन से कहता है, नीला रंग है। क्यों जानते हो? क्योंकि किसी ने उसे नीले रंग से पेंट कर दिया था। ब्लाइंड मैन अपना सिर हिलाता है और कहता है। ब्लाइंड मैन की बात सुनकर वीर को ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने सीधा उसके सीने पर खंजर मार दिया हो और उसे उसका दिमाग घूमता हुआ महसूस होने लगता है। उसकी वजह यह थी कि वीर को याद था कि जब वो छोटा बच्चा था तब उसके घर में एक बूढ़ी सफेद बिल्ली रहा करती थी जो हमेशा ही यार्ड में सनबाथ लेती रहती थी। एक बार वीर ने उसे नीले रंग से रंग दिया था। इस वजह से विहान रहेजा बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे और उन्होंने वीर को फिर दोबारा कभी उस बिल्ली को न छूने के लिए कहा था, क्योंकि वो उनके परदादा जी की बिल्ली थी। वो पहली बार था जब वीर ने अपने पिता को इस तरह से इतने ज्यादा गुस्से में देखा था, और यही वजह थी कि ये एक ऐसी चीज थी जिसे वीर कभी भी भूल नहीं सकता था। वीर को याद था कि उसके बाद उसने और उसके डैड ने उस बिल्ली को साफ किया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो बिल्ली मर गई थी। उस बिल्ली के मरने के काफी समय बाद तक वीर उदास ही रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि बिल्ली को नीले रंग से रंगने की उस हरकत की वजह से वो बिल्ली मर गई। क्योंकि उस इंसिडेंट के दौरान घर पर बस वो और उसके डैड ही थे, इसीलिए बिल्ली को रंगने वाली ये बात बस केवल उन्हीं दोनों को ही पता होनी चाहिए और किसी को नहीं। क्या वो अभी भी जिंदा है? वीर ब्लाइंड मैन से पूछता है। ब्लाइंड मैन से अपनी इस रिसेंट मुलाकात के बाद वीर के मन में इस समय बहुत से इमोशंस एक साथ चल रहे थे। खुशी, कंफ्यूजन, एक्साइटमेंट, गुस्सा और पता नहीं क्या क्या। अगर उसके डैड विहान रहेजा मरे नहीं थे तो वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि फिर वो कभी उनसे मिलने के लिए वापस क्यों नहीं आए। और अगर ये वाकई में सच साबित होता है कि उसके डैड जिंदा हैं, तो वीर इस समय जितने भी इमोशंस महसूस कर रहा था उनमें से सबसे बड़ा महसूस होने वाला इमोशन गुस्सा होगा। लेकिन फिर वीर ये भी जानता था कि उसकी जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज सीधी तरह से नहीं रही है, और ऐसा भी नहीं था कि उसके डैड ऐसे इंसान थे जो बिना किसी बात के और अपने फायदे के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाएं। अगर वो जिंदा हैं तो हो सकता है कि कोई वजह हो जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को दोबारा कभी मिलने के लिए ना आ सके।